Hi, I'm Mohammad Sajid Abbas, a second year MBBS student at Raj Lucknow American College and Hospital, and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program. And the topic that I'm going to be discussing with you guys today is how to practice NEET questions effectively but not randomly. देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक आता है कि रिसोर्सेज तो बहुत से लोगों के पास होंगी, लाइक कौन सी बुक्स पढ़नी, सबको पता है एनसीईआरटी से मैक्सिमम कंटेंट आता है, मॉड्यूल्स बताते हैं लोग, कोचिंग वगैरह जो फॉलो करते हैं उनमें बहुत मोटे मोटे मॉड्यूल्स होते हैं, और भी देर आर वेरियस रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब एट्सेट्रा. लेकिन जब बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है कि हम क्वांटिटी पे कितनी ध्यान दें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, इजी करने चाहिए, मीडियम करने चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, कैसे होने चाहिए. और उसके बाद भी व्हेन यू एक्चुअली फाइंड द गुड सोर्स, लेट्स से रिसोर्स तुम्हें मिल गई कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, फिर क्वेश्चन आएगा कि उनको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मतलब कि एग्जैक्टली कैसे करा जाए, कितने टाइम पे करा जाए. So I'm going to be answering all sorts of these doubts that come into minds of most of the NEET aspirants related to question practice या question solving. See, मेरा मतलब क्या था कि when I said हम effectively practice करने की बात कर रहे हैं ना कि randomly. इसका मतलब ये है कि NEET questions को ऐसे practice करना चाहिए, ऐसे practice करा जाना चाहिए जिससे कि input कम से कम लग रहा हो तुम्हारा और output बहुत ज़्यादा हो. Whether I talk about random questions solving या फिर whether I talk about random subject reading, chapter reading unit को भी understanding वगैरह, random अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसमें discipline नहीं होता. और if someone lacks discipline in an examination like NEET या फिर be it any other exam, he or she cannot crack it at any cost. So what you need to do is firstly start solving chapter wise questions. जो भी MCQ करने हैं सबसे पहले तो यार तुम चैप्टर वाइज करना शुरू करो. चैप्टर वाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि सीक्वेंस वाइज, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. आई डोंट रिकमेंड कि तुम डायरेक्टली सिर्फ सीक्वेंस वाइज चलो 11th पूरा करो, 12th पूरा करो, नहीं. वॉट एवर यू लाइक डू इट फर्स्ट. सबसे पहले शुरुआत उस सब्जेक्ट से करी जाती है, उस चैप्टर और उस यूनिट से करी जाती है जिसमें सबसे आप स्ट्रेंथ आपकी होती है, ताकि उस चैप्टर या यूनिट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. एंड देन इट स्टार्ट्स लुकिंग फन, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स लुकिंग फन उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकते हैं. तो इस वजह से चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करने का पर्पस ये हुआ कि जो भी तुम चैप्टर कर रहे हो, लाइक माइक्रो टारगेट्स रखना वीकली जैसे तुम रखोगे, उनमें जो जो तुमने चैप्टर्स चूज़ करे होंगे उनके सीक्वेंस में तुम्हें करना है. जैसे तुमने एक चैप्टर कंप्लीट करा, उनके पहले MCQs करो, दूसरे चैप्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस गोज़ फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. बायोलॉजी में जो जो चैप्टर करते करेंगे उनके MCQ करते रहो. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों में सेम ही चीज़ करनी है. एंड दिस शुड नॉट बी रैंडम, दिस शुड बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, एज इन कि तुम्हें एक पता होना चाहिए तुम्हें डेली क्वेश्चंस कितने करने हैं. एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें पहले से दिमाग में सोच के रखने हैं कि कितने करने हैं और उसी को फॉलो करना है. और मिक्स तरीके के क्वेश्चंस करने हैं सो दैट इट चैलेंजेस योर ब्रेन एंड द एनहांसमेंट, जो कैपेसिटी तुम्हारी होने वाली इट विल गेट एनहांस्ड वेरी मच, जो ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी होगी वाइल डूइंग MCQs. एंड व्हेन यू गो ऑन लाइक व्हेन यू सबसे पहले तुमने चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करो, कोई भी तुम सबसे पहले सोचते हो कि मैं अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, गो फॉर सॉल्विंग द MCQs इन द फॉर्म ऑफ PYQs तुम्हारा सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए. इससे क्या होगा कि एक तो जितनी बार तुम PYQs करोगे उतना ज़्यादा तुमने नीट रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज़्यादा बार तुमने नीट रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे विच आर मोस्ट प्रोबेबली गोना बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर. दूसरा इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये होने वाला है कि तुमने सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे. देखो जो PYQs होते हैं वो क्वालिटी वाइज भी दे आर सो रैंडम कि उसमें ईजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे और मीडियम भी मिलेंगे. सो तुमने इतने वेराइटी के क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिए होंगे कि यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स में सिर्फ तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए होगी. लेकिन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन द कॉन्सेप्ट जो तुमने टच करे होंगे वो PYQs में जो करे होंगे वही तुम्हें करने हैं. एंड दिस लीड्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि अवॉइड डूइंग रैंडम क्वेश्चंस. रैंडम क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि तुमने NCERT पढ़ी, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, फिर कोई सा मॉड्यूल खोल के वो करने लगे, फिर कहीं से ऑनलाइन तुमने रिसोर्स देखा वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, फिर तुमने नोटिस करा कि यार ये तो NCERT का भी पार्ट नहीं है, लेकिन टीचर ने ऐसा बताया वहाँ पे कि यार तुम्हें ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा NCERT के बाहर भी पढ़ा दिया. नो, दैट इज़ टोटली इरेलीवेंट टू नीट एग्ज़ाम. हमें सिर्फ और सिर्फ NCERT ओरिएंटेड रहना है बिकॉज मोर दैन 95% क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से आते हैं. जो 4-5% बचते भी हैं वो सराउंडिंग NCERT होती है. लाइक NCERT एग्जाम्पलर कॉन्सेप्ट NCERT का ही होगा, भले ही फैक्ट बाहर का हो.
वो भी अगर तुम 2-3 क्वेश्चन के लिए परेशान हो तो यार 180 में से तुम्हें 178 एटलीस्ट क्वेश्चन तो तुम्हें डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही मिल रहे हैं ना. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग फोकस ऑन PYQs फर्स्ट एंड अवॉइड डूइंग रैंडम क्वेश्चंस. PYQ से तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरे चैप्टर और यूनिट का. यू विल नो एग्जैक्टली वॉट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. कि तुम्हें किस चीज़ पे कितना टाइम देना तुम्हें ये भी पता चल जाएगा PYQ से, क्योंकि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है. दैट विल टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोना बी लाइक एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चंस. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसा पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चंस में, तुम देखोगे PYQs करते टाइम कि यार बार बार एक तुम फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता, बायोलॉजी में कोई सा चैप्टर था, मैं उसकी PYQs जब भी करता था मुझसे एक गलती होती थी. फिर मैंने इवेंचुअली विद टाइम रियलाइज़ करा कि यार इन्हीं 2-3 पेजेस में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और उसमें लाइक डायग्राम्स थे, एक पेज टेक्स्ट का था और एक पेज लाइक डायग्राम का था. तो मैं देखता था कि डायग्राम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और वहीं से ही तुम्हारा टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. तो मैं बार बार पूरे चैप्टर पे टाइम देता था, बड़ा चैप्टर था, लेकिन उन्हीं 2-3 पेजेस पे मैंने जब फोकस करना शुरू करा, एक एक उसकी लाइन को मल्टीपल टाइम्स रीड करा, देन आई क्रैक द कोड बिकॉज आई एनालाइज द पैटर्न्स इवेंचुअली. और ये तुम कैसे करोगे? प्रैक्टिस से. तुम्हें एक डिसिप्लिन शेड्यूल रखना होगा ताकि यू डोंट गो अबाउट रैंडमली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन से. एक शुरुआत में तुम्हें फिक्स अपना करना होगा टाइम टेबल कि मुझे इतने क्वेश्चंस डेली करने ही करने हैं. इससे तुम रैंडमली कुछ भी नहीं करने वाले हो. तो तुमने एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे और तुम धीरे धीरे PYQs भी करोगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते रहोगे. तो यू विल डेफिनेटली सी अ पैटर्न देयर. You will see the 80-20 rule, the OG rule, which states that 80% of the content is made from 20% of the content. बेसिकली 80% कंटेंट तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का होता है, जो कि 20% कंटेंट थ्योरी में से बनाया जाता है. वंस यू आर एबल टू क्रैक दैट 80-20 रूल, मतलब नीट विल बिकम ए केक वॉक फॉर यू. NCERT रीडिंग, प्रैक्टिस, MCQ सॉल्विंग वगैरह सब कुछ एक बहुत ही इट इज़ गोना बी एज स्मूथ एज बटर. इन सब को जब तुम टोटली इनकलकेट करोगे अपने शेड्यूल में, सो यू विल बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस रूटीन. एक स्ट्रक्चर वे में तुम स्टडी कर पाओगे, एक फिक्स्ड मेथड से तुम स्टडी करोगे. बहुत ज़्यादा रैंडमली तुम वॉन्डर अबाउट नहीं करोगे इधर उधर कि ये भी कर लूँ, 5 इसके कर लूँ, 5 उसके कर लूँ. अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करनी है, टोटली रिसोर्सेज वही यूज़ करनी है जो टोटली NCERT ओरिएंटेड हो. और अगर बहुत ज़्यादा टफ करना भी है तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन जब करना तो वो भी NCERT सराउंडिंग, वो कि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट NCERT में दे रखो, भले ही वो एग्जैक्ट चीज़ ना दे रखी हो. लेकिन वो तब करना है कि व्हेन यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट विद द NCERT तुम्हारा जब तक वेपन नहीं बनेगा तब तक तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है. सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी NCERT को एकदम मेमोराइज कर लेना. और MCQs प्रैक्टिस करना ही इज़ अ वे ऑफ रिवाइजिंग. सो वंस यू रीड अ चैप्टर लेट्स से 2 टाइम्स, उसके बाद सिर्फ MCQs और PYQs उसके सॉल्व करो, देन यू विल एनालाइज अ पैटर्न. उस पैटर्न के चलते हुए इंटरलिंक करो कॉन्सेप्ट्स को, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट्स. एंड देन यू विल एक्चुअली सी कि नीट जितना मुश्किल साउंड करता है उतना होता नहीं है. वंस यू एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूटीन, एक मेथडोलॉजिकली जब तुम स्टडी करो तो फिर कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं. सो फॉर दिस पर्पज वी एट Aditya Mentorship Program have decided to launch NCERT line by line question bank. So this course is available throughout the year. ये हम लोग ऐसा नहीं करने वाले कि किसी फिक्स टाइम या किसी फिक्स मंथ पे अवेलेबल हो. दिस इज़ गोना बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड एज मेनी स्टूडेंट्स जितने को भी चाहिए यू कैन बाय इट. इसके बेस्ट पॉइंट ये है कि वी हैव हैंड पिक्ड द क्वेश्चंस मैनुअली. हमने ये नहीं कि कहीं से रैंडमली उठा के कॉपी पेस्ट करें. NCERT की लाइन बाय लाइन से, एंड बी इट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. Yes, you heard it right, physics. Even physics, we won't leave any stone unturned. हम फिजिक्स की NCERT को भी ऐसा करने वाले हैं क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मोस्टली केमिस्ट्री और फिजिक्स में डायरेक्टली NCERT से उठ के आते हैं, विच स्टूडेंट्स टेंड टू अवॉइड. इनऑर्गेनिक की तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक की भी कुछ हद तक पढ़ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बिल्कुल भी टच नहीं करते. बट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक की PDF जो होने वाली है, दिस विल टोटली चेंज योर गेम. तुम्हें चैप्टर ठीक से समझ भी नहीं आया है, तुमने सिर्फ 1-2 बार पढ़ा है एंड देन यू फील सैचुरेटेड, या फिर तुम्हें बोरिंग लगने लगे चैप्टर बिकॉज इट वॉज टू मोनोटोनस, या फिर बड़ा था चैप्टर, तुम्हें थ्योरी पढ़ने में समझ नहीं आ रहा था. एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इट डजंट मैटर. वंस यू बाय दिस NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक, तुम्हारे NCERT रट जाएगी पूरी तरह, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ NCERT लाइन से एक एक उठा के क्वेश्चन होगा. NCERT इन बिटवीन द लाइन्स जो तुम्हारी होने वाली है, विच इज़ यूजली सेड कि मुश्किल होता है NCERT की लैंग्वेज कभी कभी समझना. डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, बैक एक्सरसाइजेज, NCERT एग्जाम्पलर. कोई भी चीज़ अगर NCERT से रिलेटेड है, NCERT के अंदर है,
तो वो तुम्हें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी. सो बेसिकली इफ़ यू बाय द क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस इट, तुम्हें किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज टोटली NCERT ओरिएंटेड एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. तुम बाहर महंगी बुक्स खरीदते हो 3-4 हज़ार की, बट दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर 299 पर सब्जेक्ट. 1000 रुपये के अंदर तुम तीनों सब्जेक्ट्स का बाय कर सकते हो. जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इज़ totally unmatched. So if you want to master NCERT, if you want to make it your weapon, just buy this as soon as possible. Thank you.